कामागाटा मारू जहाज विवाद। जहाज विवाद, ये विवाद हुआ था 1914 में। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कामागाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू जहाज का नाम था, याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कामागाटा मारू क्या था। किसी जनजाति का नाम था, पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है, या औद्योगिक केंद्र है, या जहाज का नाम है। तो जहाज का नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जहाज विवाद कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद है। कनाडा की सरकार ने एक कानून पास की जिसके तहत यह प्रावधान किया कि हम कनाडा में उसी भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति देंगे जो भारत से निकलकर सीधे कनाडा आए, लेकिन हम उस भारतीयों को कनाडा में नहीं आने देंगे जो भारत से निकलकर कहीं और चले गए, उसके बाद अगर सोचेंगे कि हम कनाडा में जाएं तो नहीं आने देंगे, एंट्री नहीं देंगे। क्या था उसको समझते हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना, होता तो हम पूरी मैप से दिखाते आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डायग्राम बना के कोशिश करते समझाने का। मगर आ जाएगा डिजिटल बोर्ड, आप लोग साथ दें तो, है ना, आप लोग साथ, आपका लोग के साथ के दे देंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा, है ना। फिर डिजिटल बोर्ड में हम लोग समझेंगे, मैप से पूरा क्लास लेंगे। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का हम यहाँ पे डायसी मैप बना रहे हैं, मतलब उस जिस तरह से मैप है उस तरह से यहाँ पे नहीं समझिए कि हम बना देंगे, वैसा हमसे बनेगा नहीं, ठीक है, समझने की खाली कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, मानना ही है, ठीक है, इधर है अलास्का, इधर ग्रीनलैंड, और कनाडा, ये है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, जो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, नीचे समझिए। अगर हमें बात करना है कनाडा पे तो कनाडा खाली यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कनाडा की सरकार, और अब बात करें भारत से संबंधित, तो भारत का बना लिए। भारत इतना ही काम है, ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दरअसल ऊपर वाला बनाने नहीं आता हमको, जरूरी भी नहीं है, ठीक है, समझना है यहाँ पे। तो इन्होंने, कनाडा की सरकार ने नियम क्या बनाया कि हम उसी भारतीयों को कनाडा में आने की अनुमति देंगे जो भारत से निकला और कनाडा में सीधे आया, तो हम उसको कनाडा में प्रवेश की अनुमति देंगे। लेकिन वैसे भारतीय जो भारत से निकल कहीं और चल गए, मान लीजिए कोई चीन चल गया, कुछ दिन के लिए चीन में रहा, कोई जापान में चल गया और जापान में काम किया, वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ सुविधा अच्छा नहीं लगा, उसके बाद वो सोचेगा कि हम कनाडा जाएं तो नहीं आने देगा। मान लीजिए कि सिंगापुर कोई चल गया, ठीक है, सिंगापुर, कोई श्रीलंका चल गया, जो भी देश में चल गया, एक देश ले लीजिए, ठीक है, समझने के लिए। मान लीजिए कि कोई अब एक भारतीय निकला, जापान चल गया, जापान में वहाँ पे काम करने लगा, लेकिन वहाँ पे उसे ठीक नहीं लगा, उसके बाद वो सोचेगा कि हम कनाडा चले जाएं तो नहीं आने देगा। यही रूल है कि हम उसी भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने देंगे जो भारत से निकला और सीधे कनाडा आया, है ना, कनाडा के लिए वो भारत से निकला हो, तब तो हम कनाडा में आने देंगे। लेकिन उससे मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रीलंका में है और सोचेगा कि अब हम कनाडा में जाएं, भारत का व्यक्ति है, तो नहीं जाने दिया जाएगा कि नहीं, हम उसी को आने देंगे जो भारत से निकलकर कनाडा आया। ये जो रूल था, नियम था, भारतीयों के लिए कनाडा में प्रवेश करना एकदम नामुमकिन हो गया इस रूल से, इस नियम से, क्योंकि उस समय इतना परिवहन सक्षम नहीं था कि कोई जहाज कनाडा से, मतलब भारत से बैठा कर जहाज सीधे कनाडा लेके जाए, उतना सक्षम उस समय परिवहन था नहीं, नौ परिवहन, कि जहाज इतना सक्षम हो कि एक बार लेके वहां तक चल जाए। इसी समय नवंबर 1913 में, नवंबर 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे भारतीयों को, 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश का आदेश दे दिया जो भारत से सीधे कनाडा में नहीं आए थे, क्योंकि जो कनाडा की सरकार नियम बनाई थी उसमें कुछ कमियां थी। उस कमियों को आधार बनाकर कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब इस निर्णय से प्रोत्साहित होकर सिंगापुर में रह रहे थे भारतीय ठेकेदार जिनका नाम था गुरुदीत सिंह, गुरुदीत सिंह, ये इतना प्रोत्साहित हुए कि सोचे कि अब तो भारत में एंट्री, कनाडा में एंट्री मिलने लगा है, अब हम भी जाएंगे, और ये जाने का निर्णय ले लिए। ठेकेदार थे, जापान से इन्होंने जहाज को किराए पर लिया, उसी जहाज का नाम था कामागाटा मारू, कामागाटा मारू, जो जापान से जहाज किराए पर लिए थे उसी जहाज का नाम था कामागाटा मारू। किराए पर लिए
और दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारत के लोग रह रहे थे उन्हें लिए जहाज पर बैठाए 376 व्यक्तियों को, भारतीयों को लेकर 4 अप्रैल 1914 में यात्रा शुरू कर दिया वैनक्यूवर के लिए प्रस्थान किया। वैनक्यूवर कनाडा का ही क्षेत्र है। यहाँ पे जहाँ पे आप देखिए, अगर मैप घर में है तो खोल लीजिए, कनाडा और यूएसए का जहाँ बाउंड्री शुरू होती है वहाँ पे एक क्षेत्र है वैनक्यूवर, जो कि भारत कनाडा का ही क्षेत्र है। जैसे कनाडा का अंडमान निकोबार नहीं है, द्वीपीय क्षेत्र है, मतलब अलग है भारत का अंडमान निकोबार, उसी तरह से कनाडा का भी है। यहाँ पे वैनक्यूवर नाम है उसका, वैनक्यूवर। वैनक्यूवर यहीं पे जाने के लिए वे यात्रा शुरू कर दिए 4 अप्रैल 1914 को। 23 मई 1914 को 23 मई 1914 को जहाज वैनक्यूवर पहुंच गया, 23 मई 1914 को। लेकिन जहाज के पहुंचने से पहले ही कनाडा सरकार ने उस नियम में, जो रूल में जो प्रावधान बनाए थे, उस रूल में जो कमियां थी और उस कमियों का आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को प्रवेश करवा दिया था, उस कमियों को ही दूर कर लिया, सुधार लिया और भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने से पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जहाज पहुंची 23 मई 1914 को, लेकिन सरकार ने इन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी कनाडा में। फिर यात्रियों के पक्ष में एक तटीय कमेटी का गठन हुआ जिसमें 3 सदस्य थे। शोर कमेटी का गठन हुआ। शोर कमेटी यानी शोर मतलब तटीय कमेटी, शोर या बोलिए इसको तटीय कमेटी। तटीय कमेटी का गठन हुआ। शोर कमेटी, शोर कमेटी, कमेटी होता है कमेटी, शोर कमेटी। शोर कमेटी का गठन हुआ जिसमें 3 सदस्य थे, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और एक हुए बलवंत सिंह। ये 3 ही उस पर कमेटी में शामिल थे। बलवंत सिंह, ये 3 सदस्यीय कमेटी बना, शोर कमेटी बना, जिसमें 3 सदस्य थे। याद रखिएगा नाम, ये पूछा जाता है एग्जाम में, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। लेकिन इस कमेटी के प्रयास के बावजूद भी जहाज को वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया गया और जहाज 23 जुलाई 1914 को वापस लौट जाती है। 23 मई को पहुंचे, 23 जुलाई को इसका रिटर्निंग हो जाता है, नहीं प्रवेश मिलता है। जहाज रास्ते में ही थी कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आदेश दिया कि जहाज को कहीं भी बिना रुके हुए कलकत्ता बुलाया जाए। और 27 सितंबर 1914 को जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंच जाता है। जैसी बंदरगाह पे जहाज पहुंची, यात्रियों ने देखा कि पुलिस आ रही है। एक तो ऐसी इन्हें जॉब नहीं मिली, जॉब के लिए गुरदेशी भारतीयों के लिए गए थे वहां पे, कि वहां पे जाएंगे भारत के लोग और कनाडा में अच्छे जीवन बिताएंगे, सुखमय जीवन बिताएंगे, वहां पे रोजगार करेंगे और समृद्ध हो जाएंगे उनकी स्थिति, तो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसमें योगदान भी देंगे, सहयोग भी करेंगे, इस उद्देश्य से ही ले गए थे। तो एक तो उन्हें रोजगार नहीं मिली, ऐसी अप्रैल से शुरू किए थे यात्रा, सितंबर आ गया, ऐसे ही वो उन्हें गुस्सा था मन में। उधर से पुलिस और गिरफ्तार करने आ रही है। यात्रियों का गुस्सा बहुत फूटा और पुलिस वाले और यात्रियों के बीच झड़प हो गई, मुठभेड़ हो गई, जिसमें 18 यात्री मारे गए, 202 को गिरफ्तार किया गया, कारावास में डाल दिया गया, अन्य भाग गए, जिसमें गुरुदेव सिंह भी भाग जाते हैं, नहीं पकड़ाते हैं और वह 1922 तक फिर छिपे रहते हैं। फिर गांधी के कहने पे वे जाके अपने आप को सरेंडर करते हैं बाद में। तो ये थी कामागाटा मारू जहाज विवाद। याद रखने का इसमें चीज है कि कामागाटा मारू क्या था, यह पूछा जाता है एग्जाम में, कब हुआ कामागाटा मारू जहाज विवाद? 1914 में। सबसे प्रश्न बार बार यह पूछा जाता है कि शोर कमेटी जो गठित हुआ था कामागाटा मारू विवाद में, उसमें कौन नहीं शामिल थे? तो 3 व्यक्ति शामिल हैं, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। चौथा ऑप्शन जो रहेगा वो नहीं शामिल रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 1952 में 47 भारत में आजाद हुआ 1947 में,
1952 में भारत सरकार ने कामागाटा मारू में जो एक व्यक्ति मारे गए उसके शहीदों की याद में एक जहाँ मेमोरियल बनाया है, कलकत्ता के बजबज में ही बना हुआ है। अगर देखना चाहिए तो यही है, इस पर लिखा हुआ है, देखिए मेमोरियल है, कामागाटा मारू शहीदगंज। ये कामागाटा मारू की है, कभी आप जाएंगे मिलेगा तो आप समझिएगा कि कामागाटा मारू के लिए है। 1914 में घटना हुई थी, 2014 में इसके 100 साल पूरे हो गए। तो 100 साल पूरे होने के कारण भारत सरकार ने कामागाटो मारू की एक घटना की याद में 5 रुपये और 100 रुपये के सिक्के जारी किए। देखिए सिक्का दिख रहा है, उसमें देखिए 5 रुपया 100 रुपये का सिक्का है, जो जहाज बना हुआ सिक्का पर वही कामागाटा मारू है। ठीक है, तो ये था कामागाटा